वनम वृंदावनम नामः पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। आज कंस ने गोकुल में कन्हैया को मारने के लिए बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो सारे ब्रजवासी नंद उपनंद मैया यशोदा सारी ब्रजांगना कन्हैया को सुख देने के लिए, कन्हैया के आनंद के लिए सभी ब्रजवासियों ने गोकुल छोड़ दिया। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के भगवान ने बहुत सारी वृंदावन की लीलाओं का आनंद लिया। वृंदावन में भगवान आए तो वहां भी कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा। बकासुर को भेजा तो भगवान ने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बकासुर के बाद कंस ने अघासुर को भेजा तो भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। अघासुर के पेट में सारे ग्वाल बाल चले गए थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तदवृतम मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जो एक बार सच्चे हृदय से भगवान से कह देता है कि हे कृष्ण, हे यादव, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, तो भगवान ऐसे भक्त को हमेशा छाती से लगा के रखते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो ग्वाल वाल हैं, ये इनके लिए तो कन्हैया के अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने रक्षा करी। अघासुर के गले में जाके कन्हैया बैठ गए, उसकी सांस रुक गई, अघासुर का भी उद्धार हो गया। अघासुर के पेट में सारे ग्वाल बाल एक बार तो मर ही गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन कन्हैया ने पुनः उन्हें जीवित किया, पुनः जीवन दान दिया और सारे ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भगवान ने फिर कलेवा किया। तो देखो ये वृंदावन की लीला हो रही है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलांग्यं यंगुलीसु तिष्ठन मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन नरम भी स्वई स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोग बाल के ली। वृंदावन की लीला में ही भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर भी कृपा करी। क्यों? क्योंकि यज्ञ पत्नियों के अंदर भगवान के प्रति भाव है, लेकिन यज्ञाचार्यों के अंदर भाव नहीं। तो यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा करी। उनकी गोद में बैठ करके उनके हाथ से नंद नंदन ने और हमारे बड़े भैया दोनों ने कलेवा किया। मधुमंगल की बासी तिवासी सड़ी सड़ाई भगवान ने अपने सखा का मान रखने के लिए कढ़ी भी खाई। यावत् छील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान ने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करी ग्वाल वालों के साथ। कंस के लगभग सारे राक्षसों का भगवान ने
उद्धार कर दिया। तो देखो बड़ा आनंद हो रहा है वृंदावन में। ठाकुर जी नित्य नई नई लीला कर रहे हैं। और वैसे भी भगवान की प्रतिज्ञा है कि भगवान वृंदावन को त्याग करके वृंदावनम परित्यज्य पदेकम न गच्छति। भगवान ने यमुना महारानी के अंदर कालीय नाग का बड़ा भयंकर भय है। कोई भी काली दह में जाता है, पशु पक्षी कीट पतंगा नर नारी ब्रजवासी गैया मैया वही मर जाता है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे रहते हुए हमारे राज में यदि हमारे ब्रजवासी भयभीत रहे, सुरक्षित नहीं रहे, तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या है। तो विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्या विशुद्धि मन वीक्षण सरपम तमुदवासयत। भगवान ने गेंद लीला के माध्यम से, बैट बल्ला के माध्यम से ऐसा छक्का मार दिया श्री दामा की गेंद में कि गेंद जाके सीधी गिरी काली दह में। सुदामा ने, श्री दामा ने जिद करी लेने की, तो कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ के काली दह में छलांग लगा दिए। ले सारे, अब मैं तेरी गेंद कोई लेके आऊंगो। तो गए थे गेंद लेवे के ताई और काली नाग को भगवान ने नाथ दिया। काली नाग की देवी पत्नियों के ऊपर भी भगवान ने कृपा करी। कालीय नाग के फन पे है कन्हैया ने तांडव नृत्य किया, नाच किया। और इधर सारा ब्रज नंद बाबा मैया यशोदा दौड़ रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगु गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया के दर्शन की लालसा में आज सारा ब्रज काली दह यमुना जी के किनारे पहुंचा। जैसे ही बालक जवान बूढ़े वृद्ध पहुंचे, सो ही कन्हैया तांडव करते हुए काली नाग के फन पर यमुना जी के ऊपर आकर के प्रकट हो गए। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमी तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टे धृत्यम दमम फलमेवानुशंसन। भगवान ने काली नाग को दंड दिया। दंड दे करके उसे मारा नहीं, अपितु काली नाग को ऐसा सुरक्षित स्थान भगवान ने प्रदान कर दिया जहां कोई भी काली नाग या सांपों को नहीं मारता है। काली नाग चला गया ब्रज में, आज और ज्यादा आनंद हो गया, और ज्यादा मंगल हो गया। ब्रजवासी लाला को उठा करके ले गए। भगवान की कैसी सुंदर मनमोहक झांकी बनी है। बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः प्राविशद्गीतकीर्तिः
कीर्ति। तो देखो भगवान ने ब्रज में वृंदावन में बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से सारे संसार को बहुत बहुत आनंद प्रदान किया। भगवान ने चीर हरण लीला भी करी, इसके कारण है आज ब्रजांगना प्रातः काल 4 बजे उठ करके जाती हैं, निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। कन्हैया ने ब्रजांगनाओं को समझाया कि देखो भाई, आप स्त्री हो, आप नारी हो, तो नारी में और नर में बहुत सारा भेद होता है। आजकल तो वैसे नारियां भी नरों की ही रीस करती। अब आदमी कोई पैंट पहन रहा है तो नारियां भी पैंट पहन रही। अब आदमी कोई घुटने तक कैपरी पहन रहा है या अंडरवियर पहन रहा है तो नारियां भी पहन रही। लेकिन याद रखना चाहिए कि नारी नारी है और आदमी आदमी है। आदमी जैसे मर्जी रहे, अनादि काल से वैसे रह रहा है, लेकिन नारियों को तो बड़े पर्दे में रहने की आवश्यकता है। नारियों को तो बड़ी मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। घर से बाहर फालतू डोलती रहे, गाल बजाती रहे, चौराहे में घूमती रहे, शहर बाजार में अकेली घूमती रहे। लत्ते कपड़े लीड़े कैसे पहनने हैं इसका कोई भान नहीं है। और तो देखो, इस प्रकार की नारियों का ज्यादा सम्मान नहीं होता है, न पति की नजर में होता है और ना ही समाज की नजर में होता है। जो नारी मर्यादा से संपन्न रहती है, पति भी उसकी इज्जत करता है, सम्मान करता है और समाज में भी उसे इज्जत से देखा जाता है। लेकिन जो बेभर्रा डोलती रहती है, जो मनमानी करती है, जो चंचल मन वाली होती है, उसे फिर कोई घास नहीं डालता, कोई नहीं पूछता है। इसलिए नारी की जो मर्यादा है हमें उसी में रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, ये नारी की मर्यादा नहीं है कि किसी नदी में चाहे तुम रात हो चाहे दिन हो, सारे कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होके नहाने के लिए चली गई। अभी बताओ, कोई पागल चला आए, कोई मेंटल आ जाए और तुम्हारे नदी के किनारे रखे हुए सारे कपड़े उठा के ले जाए, तो तुम तो भैया जीते जागते मर जाओगी। जल से बाहर नग्न अवस्था में बाहर आ जाओगी क्या? तो तुम तो न जल में ही जी पाओगी न बाहर आने में। तो ऐसा काम ही क्यों करना है? तो नारी का धर्म है, चाहे वो घर में स्नान करे, चाहे सरोवर में करे, चाहे नदी में करे, उसे वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि अच्छा, ज्यादा पंडित जी बन रहे हो, बहुत देर रह गई, ज्ञान छांटते छांटते बहुत देर रह गई, प्रवचन देते देते। अरे हमें ना चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान, हमारे मन में जो आवेगी हम वही करेंगी। तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो आज ब्रजांगना गई यमुना स्नान करने, रोज जाती हैं। यमुना स्नान करने के बाद ब्रजांगना माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करके क्या मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, आप हमारी पूजा का, अर्चना का, वंदना का, सेवा का यदि कोई फल देना चाहती हैं तो नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए या हमें पति रूप में प्रदान कर दीजिए। बस यही हमारी कामना अभिलाषा है। तो कन्हैया ने कहा कि अंदर से तो हमें पति के रूप में चाहती हो और बाहर से बहुत नाटकबाजी करती हो। माने अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और।
ये भगवान को पसंद नहीं। भगवान को पसंद है कि जैसे मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मन नेकम महात्मनः, जैसे तुम बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो जाओ, ये भगवान को पसंद है। तो आज भगवान गए, सारी ब्रजांगनाओं के लत्ता कपड़ा लीड़े लेके कदम्ब पर बैठ गए। प्रातः काल हुआ, दिन निकलने लगा। ब्रजांगनाओं ने देखा कि हे भगवान, कल नंद के लाला हमें समझा रहे थे और आज हमारे लत्ता कपड़ा जो है किनारे से गायब हो गए। अब तो जैसे जैसे दिन निकला वैसे वैसे सारी ब्रजांगना बिलबिलाने लगी, फड़फड़ाने लगी, डरने लगी, भयंकर भयभीत हो गई कि हे भगवान, अब बिना लत्ता कपड़ा लीड़े के हम जाएं तो जाएं कहां। इधर उधर नजर घुमा के देखा तो कदम्ब पर नीले पीले लाल काले पीले भूरे चिट्टे हर तरह के कपड़े लटके हुए हैं। एक ब्रजांगना ने कहा कि ये तो मेरा लहंगा, एक कह रही है मेरी साड़ी है, एक कह रही है मेरा सूट है। और थोड़ी देर में कन्हैया भी दिखाई दे गए। तो कन्हैया से आवाज लगा के प्रार्थना करी, अरे नंद के लाला, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांस जीर्णानि नोचेदरागे ब्रुवामहे। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कन्हैया को देख करके ब्रजांगनाओं ने प्रार्थना करी कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देह वासांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। अरे लाला, तुम्हें ये काम करना शोभा नहीं दे रहा है, धर्मज्ञ पुरुषों का ये काम नहीं है कि तुम हमारे लत्ता कपड़ा लीड़े लेके कदम्ब पे चढ़ गए, बैठ गए। अब हम कैसे आएंगी? नंद बाबा से मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगी, नहीं तो राजी से हमारे लत्ता कपड़ा दे जाओ। कन्हैया ने कही कि कौन से लत्ता कपड़ा, हम ना जानते ही काऊ के लत्ता कपड़ा लीड़े कैसे हो। अच्छा, बड़े चालाक बन रहे हो। ये नीले वालों तो मेरो ही लहंगा, एक कह रही है पीले वाली तो मेरी साड़ी है, ये तो लाल वालों मेरो सूट है। तो कन्हैया ने कही कि देखो, यहाँ काऊ को न लहंगा है, न साड़ी है, न फरिया है, न कोई सूट है, न कोई पैंट है, न बुरसट है। यहाँ तो ये सुंदर सुंदर हमारे कदम्ब के फूल खिले हैं। एक पीला है, एक पिंक है, एक लाल है, एक लाइट पिंक है, एक लाइट पीला है। ये तो हमारे कदम्ब के फूल हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा, महाराज, एक पेड़ पे एक ही तरह के फूल खिलते हैं, 10 तरह के या 20 तरह के नहीं खिलते। तो भगवान ने कहा कि जैसे हम दुनिया से निराले हैं ना, ऐसे ही हमारो कदम्ब भी दुनिया से निरालो है। हमारे कदम्ब पे तो भैया खूब 20-20, 25 तरह के फूल खिले करें। ब्रजांगनाओं ने सोची कि जे नहीं मानेंगे, अब तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गई। जब भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा, कान पकड़ो, हमने तुम्हें कल समझाया था, यदि आगे से आप हमारा उपदेश जीवन में धारण करोगी तो लत्ता कपड़ा मिलेंगे, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। सारी ब्रजांगनाओं ने भगवान से वादा किया, सारी ब्रजांगनाओं ने कन्हैया की बात मानी, और मानना भी चाहिए। जो नारी का धर्म है वही नारी को निभाना चाहिए, जो आदमियों का धर्म है वो आदमी को निभाना चाहिए। लेकिन आजकल नारियां सोचती हैं कि हम आदमी से कम नहीं हैं, जबकि भैया आदमी की बुद्धि, आदमी की
निर्णय लेने की शक्ति या काम करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। माताएं थोड़ी भावुक होती हैं, माताएं भाव प्रधान होती हैं, भक्ति प्रधान होती हैं, लेकिन आदमी वैराग्य और ज्ञान प्रधान होता है। इसलिए यदि हम सब लोग अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रखें तो जीवन जीने में बड़ा आनंद आए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। चीर हरण लीला के बाद भगवान ने सबके वस्त्र लौटा दिए, सारी ब्रजांगनाओं ने कन्हैया को प्रणाम किया और फिर आगे जो है भगवान ने गोवर्धन लीला करी है। लेकिन गोवर्धन लीला श्रवण करने से पहले थोड़ा आनंद हो जाए, क्योंकि आज आप झूमी नाची नहीं है तो साडा भी मन करता है कि एक बार भजन के माध्यम से तानू वृंदावन दे विच लेके चलिए। चौथे स्वर में मन चल रे वृंदावन चलिए। तो देखो कौन कौन हमारे साथ चलेगी वृंदावन इस भाव के साथ। अब वैसे तो आप जब मन करे वृंदावन आओ, लेकिन आज इस भजन के साथ भी वृंदावन चलो और खूब नाच करके झूम करके आनंद लेते हुए चलो। हो मन चल रे वृंदावन चलिए, 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 मन चल रे वृंदावन चलिए। जिथे रेंदन सावल सा, जिथे रेंदन सावल सा, जिथे रेंदन बेपरवाह, जिथे रेंदन परवाह। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। जिथे यमुना माई ठाठा मार दी, जिथे यमुना माई ठाठा मार दी, जिथे यमुना माई ठाठा मार दी, जिथे यमुना माई ठाठा मार दी। मन तू भी जाके गोताला, मन तू भी जाके गोताला, मन तू भी जाके गोताला, मन तू भी जाके गोताला। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन
चल वृंदावन वृंदावन चलिए। जय हो। जिथे रिश्ते न नाते आपने, जिथे रिश्ते न नाते अपने, जिथे रिश्ते न नाते आपने, जिथे रिश्ते न नाते अपने, जिथे ना कोई बहन भरा, 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 जिथे ना कोई धूप न छा, जिथे ना कोई धूप न छा, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चले, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। अरे झूमते हुए न चुगली मार दी, जिथे निंदा न चुगली मार दी, जिथे निंदा न चुगली मार दी, जिथे निंदा न चुगली मार दे, जिथे प्रेम दबगे दरिया, जिथे हो जिथे प्रेम दबके दरिया, जिथे प्रेम दबगे दरिया, जिथे प्रेम दबके दरिया, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चले, जिथे रेंदिन सावल सा, जिथे रेंदिन सावल सा, जिथे रेंदिन बेपरवाह, जिथे रेंदिन परवा, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चले, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए।
मस्त मलंग पे झूम दे, जिथे 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 मस्त मलंग पे झूम दे। मन तू भी राधे राधे गा, मन तू भी राधे राधे गा, मन तू भी राधे राधे गा, मन तू भी राधे राधे गा। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। जिथे रेंदन सावल सा, जिथे रेंदन सावल सा, जिथे रेंदन बेपरवाह, जिथे रेंदन बेपरवाह। मन चल रे वृंदावन चलिए, 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 मन चल रे वृंदावन बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। तो मन चल रे वृंदावन चलिए। तो देखो अब हमारे मध्य में ठाकुर श्री गिरिराज महाराज जी आने वाले हैं। तो गिरिराज महाराज की झांकी का दिव्य दर्शन हम लोग करेंगे। गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन भी करेंगे। गिरिराज महाराज की परिक्रमा भी लगाएंगे। लेकिन 5 मिनट में हम लोग गिरिराज महाराज की कथा सुन लें कि कैसे कली काल में लोगों का, भक्त जनों का कल्याण करने के लिए हमारे कन्हैया ने गिरिराज महाराज की स्थापना करवाई। तो देखो आज दीपावली का सुंदर दिवस है। सारे ब्रज में देसी घी के बढ़िया बढ़िया माल बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। चकाचक महाराज कढ़ाइयाँ चल रही हैं, छनन मनन हो रही है। और इधर आज कन्हैया हमारे धोताएं धोताएं उठे, सीधे आंखें मीड़ते भये मैया की रसोई में चले गए। मैया ने देखी, अरे लाला घुस के आए गए हो। तो मैया ने डांट लगाई, फटकार लगाई, अरे लाला दूर दूर दूर, तेरी इतनी मजाल के बिना नहाए धोए बास्यो कुबास्यो तिबास्यो भेड़ोरे से मोह लेके मेरी रसोई अपवित्र करवे के ताई चलो आयो। कन्हैया डर गए, सहम गए, भयभीत हो गए। हमारो घर, हमारी मैया, हमारी रसोई, हमारी कचौड़ी पकौड़ी सब कछु हमारो, और हमारी मैया कह रही है कि दूर 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 काय बात हूं कि पहले जय जय को भोग लगेगो, वाके बादम फिर तोकू मिलेगो। तो भगवान सोच रहे हैं कि सारो जी जय जय कुन सो आएगो भाई। सबसे बड़े तो या दुनिया के जय जय हम हैं, सारी दुनिया हमें भोग लगावे, और हमारी मैया कौन से जय जय के ताई भोग बनाए रही है। तो पहले तो हम जा जय जय को ही देखेंगे। नंद बाबा के पास गए
तो देखो भगवान को इंद्र से कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इंद्र भी इतना उद्दंड हो गया है, इतना अहंकारी हो गया है कि भोले भाले सूधे साधे ब्रजवासी यदि हजारों वर्ष से इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, भोग लगाते चले आ रहे हैं, तो इंद्र ने अपने आप को ही त्रिलोकाधिपति मान लिया है, इंद्र अपने आप को ही भगवान मान बैठा है। यही अहंकार भगवान को इंद्र का तोड़ना है, इंद्र का मान मर्दन करना है। कथ्यताम में पितकोयम संभ्रमोव उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। नंद बाबा से जाए कि पूछी, बाबा ये जय जय कौन है? बाबा ने बताई इंद्र महाराज। अरे बोले तुमन देखे कभी भगवान? बोले नाय हमन कबू नाय देखे। तुम ये जो खाने पीने की सामग्री भोग ले जाते हो बाबा, ये कबू खाम तो भयो देखो तुमन अपनो भगवान? बोले नाय लाला हमन नाय देखो। तो कन्हैया ने कही कि है ही नाय तो देखोगे कहां से? कहा मतलब है? अरे कोई इंद्र भिंद्र भगवान नाय, इंद्र तो स्वर्ग को राजा है, देवता है। भगवान तो बाबा हमारे गिरिराज महाराज हैं। अरे एक बार हमारे गिरिराज महाराज को भोग लगाए कि देखो बाबा साक्षात प्रकट है करके हमारे गिरिराज महाराज अपने दोनों हाथों से मांग मांग करके भोग पाएंगे और बड़ो आनंद है जाएगा। तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए कहा करें बाबा? तो बाबा ने बताई कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। हमारे भगवान की कृपा से लाला वर्षा हुए और वह वर्षा से फिर घास हरी भरी होए, हरी भरी घास को हमारी गैया मैया खामे तो हमारी गैया मैया भी हरी भरी हट्टी कट्टी मोटी ताजी है जाए, तंदुरुस्त है जाए और फिर बढ़िया बाल्टी भर भर के दूध दे में और वह दूध को बेच करके दही बना के, घी बना के, मलाई मक्खन बना के लाला हमारो कारोबार भी बढ़िया चले। यदि बारिश नहीं होगी तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गैया कहाँ करेंगी और गैया नहीं होंगी तो लाला दूध कहाँ से आवेगो? तो या के पीछे हमारे भगवान की भगवत्ता ही है। तो देखो आज गिरिराज महाराज का ये 56 प्रकार का भोग भी रखा हुआ है। अभी हमारे सभी कमेटी मेंबर्स गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लेकर के आए और गिरिराज महाराज बस अभी 5 मिनट में आने वाले हैं और फिर भगवान का भोग लगेगा। तो नंद बाबा से कन्हैया ने कही कि बाबा कोई इंद्र भगवान भगवान ना है, गिरिराज महाराज भगवान है। और रही बात वर्षा की या जीवन के धन धान्य की, तो बाबा जीवन में जीव जैसो कर्म करे बाकू वैसो ही फल मिले। और आपने बाबा रामायण तो पढ़ी ना? रामायण में देखो ना तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और गीता में भगवान कहा कह रहे हैं कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम को न काउए सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा संसार में जिस जीव के पास जो भी वैभव होता है, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे दुख हो या सुख हो, सब उसके कर्म का ही लेखा जोखा होता है। आज आपके पास ये जो वैभव है, ये जो आनंद है, ये इंद्र फिंद्र ने नाय दयो बाबा, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें मिला है।
और यदि पूजा करनी है भगवान की तो गिरिराज महाराज ही भगवान है बाबा, हमारी बात मान ले। तो कन्हैया ने नंद बाबा को मना लिया। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। राजा ने जब आदेश कर दिया कि कल इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज महाराज की पूजा होगी, तो देखो आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा गिरिराज महाराज की पूजा करवे के ताई जा रहे हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा करवे के ताई जा रहे हैं। हमारे मध्य में श्री गिरिराज महाराज पधार रहे हैं। गिरिराज महाराज की बड़ी सुंदर मनमोहक छवि है, झांकी है। तो गिरिराज महाराज का हम सब लोग पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो बड़े आनंद के साथ जिन माता बहनों को गिरिराज महाराज का पूजन करना है, न्यौछावर उतारनी है, नजर उतारनी है, जिन भाई बंधुओं को प्रणाम करना है, वो सब धीरे धीरे आएं और गिरिराज महाराज का पूजन करें। हो मैं तो गोवर्धन गूंजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन गूंजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन गूंजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनुआ, बहनरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा बहनरी, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनुआ, सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। अज नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन गूंजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। 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 मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन गूंजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने
माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, आज सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। संतन भोग जिमाऊं अरे वो। मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ में मैं तो गोबर ढोत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, कौशल जाए अमन भी जाए रही, कौशल जाए भी जाए रही, कौशल जाए तनुज भी जाए रही, कौशल जाए तनुज भी जाए रही, तनुज भी जाए रही, श्याम भी जाए रही, तनुज भी जाए रही, श्याम भी जाए रही, चाचा जाए रही, विनीत भी जाए रही, चाचा जाए रही, भी जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, आज श्री गिरिराज पे दूध
दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, पेड़ा भोग लगाऊं हरि मेरे बोल। वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनुआ, बहनरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने कारो कनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि बोल। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो कनुआ। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो तुसी इतना नहीं मानोगे, सानू दूजा ही काम करना पैना है। तुसी हुन खड़े हो जाओ क्योंकि मुड़ के आरती होनी है। ते खड़े होके सारे एक बार बढ़िया तरह नाल तुसी नाच लो, झूम लो, आनंद मना लो और फिर हम लोग आज की आरती करेंगे। कल भगवान की कथा का 6ठम दिवस है। तो कल देखो भगवान का विवाह होगा, रुक्मणी महारानी का द्वारिकाधीश के साथ में विवाह होगा। तो जो भी माता बहन भगवान के विवाह में, लक्ष्मी महारानी के विवाह में कन्यादान करना चाहे, कोई भी भाई बंधु, तो जो आपके मन में आए कन्यादान के लिए वो उपहार गिफ्ट आप चाहे सूट, साड़ी, बर्तन या जो भी तुम्हारे मन में आए, आप कल कन्यादान अवश्य करें। क्योंकि कल भगवती लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह है, द्वारिकाधीश का रुक्मणी महारानी के साथ विवाह है। तो जो लक्ष्मी महारानी का कन्यादान करेगी या करेगा, उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो कल भगवान का विवाह होगा, रास लीला भी होगी। तो कोई भी माता बहन खाली हाथ ना आए, सब लोग कन्यादान के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए। तो आइए, अब जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। खड़े हो जाओ सब लोग, फिर मुड़ के आरती होनी है। बेंदी ते लोडी नहीं, खूब आनंद मनाओ। खड़े हो जाओ। तुसी भी खड़ा कर लो, ये थोड़ा बहुत खड़ा करना है। जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी।
ये श्यामा तू है नंदगांव दा मैं वे जटिया पंजाब दी ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਸਿਆਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅਮੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 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 ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੋ ਨੈਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੋ ਨੈਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਵਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਓ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅਮੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 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 ਹੋ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਖੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੋ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਣ ਭੰਗੜਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਜਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨੰਦਗਾਂਵ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ
कोलों चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोलों चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोलों चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोलों चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो यमुना ते जांदे हो ते राधा नू बुलांदे हो यमुना ते जांदे हो तो राधा नू बुलांदे हो यमुना ते जांदे हो ते राधा नू बुलांदे हो यमुना ते जांदे हो तो राधा नू बुलांदे हो राधा नू बुलांदे हो ते रास रचांदे हो राधा नू बुलांदे हो तो रास रचांदे हो राधा नू बुलांदे हो ते रास रचांदे हो राधा नू बुलांदे हो तो रास रचांदे हो साडे नाल रास रचा के वखा में भी जट्टियां पंजाब दी पंजाब रे ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब दी ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब रे ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब दी ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब रे जट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्लां जान दी जट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्लां जान दे जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूतां जान दी जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूतां जान दे ये श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब रे ये श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब रे ये श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी ये जामा तू है नंदगांव दा में भी जट्टियां पंजाब रे ये श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी ये जामा तू है नंदगांव दा में भी मैं भी जट्टियां पंजाब दी जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम लोग आरती करेंगे और कल भगवान का विवाह होगा, रास लीला भी होगी। तो भगवान के विवाह में कन्यादान करने के लिए हम सब लोग तैयार होकर के आएंगे। जो आपके मन में आए वही अपनी लाली रुक्मणी के कन्यादान में आप भेंट कर सकते हैं। तो आइए अब गिरिराज महाराज और श्रीमद् भागवत भगवान की हम लोग आरती करें। और देखो प्रसाद भगवान का कोई भी हो वो प्रसाद होता है। कई माता बहनों को मिल भी जाता है तो भी वो ये कहती हैं कि सानू नहीं मिलाते, सानू और चाहिए। तो देखो ये इतनी सुंदर कथा हो रही है, इतनी बढ़िया लंगर की व्यवस्था चल रही है, तो वो भी कथा का ही, भागवत का ही, भगवान का ही प्रसाद है। तो यहाँ से आपको जो भी मिल जाए, चाहे केला मिले, बिस्किट मिले, टॉफी मिले या 56 प्रकार का भोग मिले, कुछ भी मिल जाए, जरा सा भी मिल गया तो वही आपका कल्याण करने वाला है। और गेट के बाहर जाते ही बढ़िया बढ़िया सुंदर लंगर मिल रहा है, तो ये भी भागवत भगवान का ही प्रसाद है। इसलिए हर समय, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आप सब लोग प्रसन्न रहा करो, आनंदित रहा करो। अपने मन को कोई भी छोटा मत किया करो कि हमें प्रसाद नहीं मिला, कि हमें प्रसाद नहीं मिला। सबको प्रसाद मिल रहा है। कोई भी ठाकुर जी के दरबार से भूखा नहीं जाता है। तो आइए अब हम लोग आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात रक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणक्ष मुखादग्निर्जायतम्। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी
बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली श्री गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथों के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारे, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललित विशाखा सखिया प्यारे, ललित विशाखा सखिया प्यारी। मैं युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रेमाओं के बिहारी तेरी आरती गाऊं, त्रिभुज बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्रिकुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम धौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यातः सर्वभौमा सर्वायुषां तदा परार्धाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको भीगतो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्य वसन् गृहे अवीक्षे तस्या काम्प्रे विश्वे देवाः सभासत इति। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीभागवतः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजात करवेलरसाल पुष्पै बिल्वाल प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन माँ के हरिलाल की, गिरिराज जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, राधा रमण बिहारी लाल की।